सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफरा रशीद। नाज़रीन, इस साल का आधे से ज़ायद हिस्सा कोरोना की नज़र होकर रह गया और कोरोना के बायस बेरोज़गारी की शरह में एक बहुत हैरत अंगेज़ इजाफा देखने में सामने आया है, जिसकी वजह से कितने ही घरों के चूल्हे बुझ गए और इवन फाकों तक की नौबत आ गई है। तो गरीब आवाम जो है वो अब कैसे गुजारा कर रही है, क्या खा रही है, कैसे गुजारा कर रही है। ना नौकरियां हैं, डेली वेजर्स का भी कोई काम नहीं है, ऊपर से शिकायत आ रही हैं जी के सब्ज़ी और फल भी इवन जो हैं वो भी अब उनकी भी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो पहले कहा जाता था कि जी गरीब बंदा है, सब्ज़ी खा के गुजारा कर ले। तो क्या अब एक घराना जिसमें 5 से 10 अफराद रहते हैं और एक कमाने वाला है, क्या वो एक कमाने वाला अपने घर वालों के लिए एक वक्त की सब्ज़ी अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? आइए इन्हीं से जानते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ के क्या हालात हैं, लोग यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते, और बढ़ती महंगाई के साथ साथ लोगों पे क्या असरात पड़ रहे हैं, लोग ख़रीदारों की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है, इस बारे में अभी हम बात करेंगे यहाँ पे मौजूद एक दुकानदार से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या सूरत हाल है? सब्ज़ी तो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, तो आवाम पे बोझ बढ़ रहा है, आवाम आ रही है या दिन ब दिन ख़रीदारों की कमी हो रही है? जी, दिन ब दिन कमी हो रहा है, मतलब उसी तरह काम नहीं है जिस तरह पहले था। तो आपकी नज़र में क्या वजह है इसकी? वजह क्या बताया, अभी बोलते हैं जो मतलब बारिशों की वजह से जो है ना, सैलाब की वजह से माल कम हो रहा है, शार्ट हो रहा है। एक तो जो अर्थी लोग हैं ना, इसकी वजह से माल नहीं, जो बड़े बड़े ताजुर लोग हैं, इसने जो है ना एक मुनाफा हुई शुरू किया। इधर तो हम आपको पता है 10 से ज़्यादा 15 से ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन जो मेन मंडी है सब के सब जो है ना उसी पर मुनहसर करते हैं कि वो माल नहीं निकालते। अब आप स्टोर में चले जाओ, अली के स्टोर में टनों के हिसाब से आलू मौजूद है। अगर आप इधर आए तो हमारे साथ हमें जो है 70 रुपये किलो देते, इधर 75-80 ज़रूर जो है ना बेचना पड़ती है। तो आवाम का तो ये कहना है भाई, हम लोग एक ठेले पे जाते हैं, अलग उनके प्राइस होते हैं, दूसरे पे जाते हैं, अलग रेट होते हैं, मतलब कोई एक रेट लिस्ट को फॉलो नहीं किया जाता। जी, क्यों नहीं, ये रेट लिस्ट हमारे साथ भी मौजूद है, आप देख सकते हैं, रेट लिस्ट है। और ये हमारा दुकान है, इधर आप चेक कर जो भी आ सकते हैं, इसी पर देते हैं। और तो आप रेट लिस्ट के हिसाब से आप बेचते हैं, जो भी सामान जी। बेचते हैं। तो फिर क्या ये आपकी जो आवाम यहाँ आती है, जो आपको ऐसा खरीदारी करके जाती है, तो क्या आप उनको रियायत भी देते हैं? जी ज़रूर देते। जब मतलब 1020, 1050 बनते तो कम से कम इतना हक तो बनते, जब 50-40 वो ना काटे तो खुश नहीं हो जाते। जी नाज़रीन, हम लोग आज महंगाई पे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो आइए हम यहाँ की आवाम से ही जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं? जी। तो क्या हालात है मंडी के? हालात मंडी के क्या बताते हैं कि हम सदपोश आदमी तो इतने सारे गरीब जो है ना मर रहे हैं और पिस रहे हैं कि हम आपको बता कुछ नहीं सकते हैं। सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं तो टमाटर का रेट होता है 200 रुपया किलो, सुबह आते हैं तो बोलते हैं 250 रुपया किलो। दिन ब दिन जो है ना हालात मुल्क के ख़राब होते जा रहे हैं। हमारी तो अपील है इमरान खान साहब से कि बराए मेहरबानी करें और वो हुकूमत को इस बारे में सोचे कि जो ख़ास करके ये जो मुनाफाखोर हैं, मंडियों में ठेकेदार बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आड़ती बैठे हुए हैं, इन लोगों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। और ख़ास करके जो है ना जी, मैं इमरान खान से ये दरख्वास्त करूँगा कि गरीब तो कि है ही गरीब मर रहा है, तो जो दरमियान में सफेदपोश लोग हैं वो हम बहुत ज़्यादा ख़राब और जलील हो रहे हैं। तो अभी आपके हिसाब में कोई सब्ज़ी में से कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसी शय है जो एक आम बंदा, जो एक गरीब बंदा आराम से लेके जा सकता है और पका के खा सकता है? बेटा बहुत मुश्किल बात है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हम रात को जाकर अपने बच्चों को खिलाएं। कभी मिर्चों से खिला रहे हैं, कभी घी गर्म करके उसमें मिर्चें जला के खिला रहे हैं। बड़ी हालात जो है ना जी नासाज हो रहे हैं। ख़ास करके ये जो 2 साल गुजरे हैं इमरान खान साहब के, ये बड़े माशाल्लाह प्यारे और बड़े अच्छे गुजरे हमारे ऊपर। अभी हम आपको क्या बताएं कि हुकूमत को तो अभी जैसे इन्होंने कहा है, मैंने इनसे पहले बात की, इन्होंने मुझे बताया कि जी यहाँ पे प्राइस की लिस्ट दी जा रही है और अथॉरिटी आके चेक करती है बाकायदा हफ्ता। ये दुकानदार हैं, हम गाहक हैं, ये इन्होंने तो बात कहनी है कि ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, लेकिन कोई ना इधर आता है और ना कोई जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई चेकिंग का सब नहीं है? कुछ भी नहीं है बेटा, ये सब गवर्नमेंट ने जनाब मेरी 2 नंबर काम किया हुआ है। कह देते हैं, लिस्ट भेज देते हैं। मेरे अंदाजे में मैंने तो नहीं कभी देखा कि कोई 4-5 महीने से साइड पर कोई मजिस्ट्रेट आया हो या कोई और कोई आदमी आया हो जिसने आकर ये रेट चेक किए हों। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो आप यहाँ सब्जी खरीदने आए हैं? जी सब्ज़ी खरीदने आए हैं। तो क्या हालात है, लास्ट टाइम आप जब आए थे और अब आए हैं, आपको क्या फ़र्क लगा यहाँ? पहले मैं आया था यहाँ पे तो 60 रुपये किलो तकरीबन भिंडी 60 रुपये किलो थी, करेला 60 रुपये किलो थे। अभी हमने यहाँ से रेट मालूम किया है, कुछ लिया भी है जो कि ज़्यादा लेना था अभी कम ले रहे हैं इसलिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 160 रुपये किलो करेला हो गया है और एक भिंडी जो है 130-140 भिंडी हो गई है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। गरीब ये कितने कितने दिनों में ये इतना ज़्यादा डिफरेंस आया है कीमतों में? 10 से 12 दिन हो गए इतना तकरीबन, इसमें जो है ना इतना डिफरेंस आया है। तो ये आपको क्या लग रहा है कि जितनी भी अलग अलग रेडियाँ या अलग अलग स्टॉल्स पे लोग होते हैं, इन्होंने अपने अपने रेट्स लगाए हुए हैं या सबके रेट एक जैसे ही हैं? ये बिल्कुल अपने अपने रेट है इनके, और शॉप्स के और इनके रेट तकरीबन सेम ही होते हैं, इतना फ़र्क नहीं होता है इनको। अच्छा, तो या आप लोग कहना चाह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं जी कि हमारी गलती तो नहीं है, हमें तो रेट लिस्ट दी हुई है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, तो पीछे जो ताजर है उनकी गलती है या फिर हुकूमत की गलती है? तो आपको क्या लग रहा है कि इनकी अपनी भी गलती है या? ये तो प्राइस कंट्रोल करना इनका हुकूमत का काम है। इनको चाहिए कि ये पीछे से जहाँ से ये सब्ज़ी लाते हैं वहाँ पे पहले चेक करें, फिर इनको पूछे भाई आप क्यों इतनी महंगी दे रहे हैं सब्ज़ी। ये तो इनका काम है ना, ये हुकूमत का काम है कि वो इस चीज़ को जो है ना इसके ऊपर नज़र रखे। जी, गरीब आवाम पहले कहते थे एक बेचारी जो है ना वो सब्ज़ी खा के गुजारा कर ले, दाल खा के गुजारा कर ले। अब दाल सब्ज़ी क्या एक गरीब बंदे की पहुंच में है, आपको लगता है? ये बिल्कुल नहीं है। इस वक्त तो हालात ये हो गए हैं कि आदमी दाल क्या वो ये सब्ज़ी क्या, इससे भी जो है ना ज़्यादा परेशान हो गया है कि अब किधर जाए आदमी। उसके लिए तो जी उसका गरीब आदमी का जीना दोबारा हो गया है। अब आप क्या सोचते हैं, इसका क्या हल है, क्या किया जा सकता है इस बारे में? मैं तो सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि हुकूमत को कहता हूँ कि वो इसके ऊपर प्राइस के ऊपर कंट्रोल करे। सबसे पहले मंडियों के ऊपर जाए कि मंडियों को जाके कंट्रोल करे, वहाँ पे जाके प्राइस कंट्रोल करे। वैसे तो हुकूमत रोज़ाना कहती है हम प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं, लेकिन कोई प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप यहाँ पे सब्ज़ी खरीदने आए हैं यहाँ पे या फिर आपकी कोई स्टॉल है, आप यहाँ बेचते हैं? नहीं, यहाँ पे बस सब्ज़ी खरीदने के लिए आए। खरीदने के लिए आए हैं, तो आप पिछली दफ़ा जब आए और इस दफ़ा जब आए तो आपको क्या फ़र्क लगा है? फ़र्क तो दिन ब दिन चेंज होता है। आज अगर टमाटर 80 रुपये है तो सुबह पता करें तो 100 रुपये हो जाता है, कल पता करें तो 130 हो जाता है, परसों पता करें तो 50 पे आ जाता है। तो क्या वजह क्या है इसकी कि मतलब दिन ब दिन ये कीमतें बढ़ती हैं, वक्त के साथ साथ चेंज होती जा रही हैं, तो क्या इसका आपको क्या लगता है, क्या वजह है? बस हुकूमतें नाकाम हो रही हैं हमारी, जो भी हुकूमत आ रही है वो नाकाम होती जा रही है, कोई हमें कोई मजबूत लीडर नहीं मिल रहा। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि क्या सारे जितने भी स्टॉल्स होते हैं सब्ज़ी के, सबके रेट सेम होते हैं? नहीं, सेम तो नहीं होते, जहाँ पे कोई फंस जाए तो ये तो हर जगह। तो सेम नहीं है तो फिर उसमें हुकूमत की गलती किस तरह होगी? मतलब क्या इन बेचने वालों की या ताजरों की गलती नहीं है? नहीं, इनकी क्या गलती है, बेचने वालों की तो कोई गलती नहीं होती ताजरों की गलती है, क्योंकि एक ताजर 100 की दे रहा है, एक 200 की दे रहा है, तो ये 200 की लेके आते हैं, तो ये 100 की किस तरह बेच सकते हैं? इन्होंने भी बेचनी होती है। तो बाकी हमारा ना एसी यहाँ पे आता है, ना एडी आता है, ना डीसी आता है, कोई बंदा यहाँ पे आता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस लवारस किया हुआ है बस। तो क्या आपको लगता है कि अब ये जो भी जिस तरह भी प्राइजेज़ हैं, जो भी रेट्स हैं, उसमें एक आम बंदा, एक गरीब बंदा जो है वो एक वक्त की रोटी आराम से अपने घर वालों के लिए अच्छे मतलब सस्ते रेट्स में पूरी कर सकता है? नहीं, अभी तो सिर्फ आटा नहीं पूरा होता। अगर एक दिहाड़ी मजदूरी लगाता है तो वो शाम को आटा घर नहीं लेके थैली लेके नहीं जा सकता, क्योंकि वो 1100-1200 रुपये हो गया। जो अच्छा आटा है वो 1400 रुपये में, कैश एंड कैरियों पे जाए तो वो 1500 में, 1600 में मिलता है। बस यही निज़ाम है यहाँ पे। हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो रही है, हुकूमत के काम अभी तक खास कर नहीं रही, जिस तरह के वादे थे वो पूरे नहीं हो रहे, बल्कि हम भी देख रहे हैं कि अब किस तरफ जाता है पाकिस्तान। तो अब गरीब बंदा जिसकी पहुंच में अब सब्ज़ी भी नहीं रही, कहते थे कि पहले गरीब बंदा सब्ज़ी खा के गुजारा कर ले, सब्ज़ी भी उसकी पहुंच में नहीं रही, तो अब गरीब बंदा गुजारा किस तरह कर रहा है? अब गरीब बंदा गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहा है। जो तेरा अपना 1000 रुपया दिन का खर्चा कर रहा था वो अब 300 पे ले आया है। जहाँ पे बच्चे की पार्क में लेके जाते थे वो अब पार्कों में छोड़ दिया है। जो बच्चे अगर दही शाम को खाते थे वो दही उन्होंने छोड़ दी हैं। ठीक है, गरीब पिस्ता तो पिस्ता जा रहा है। बस हुकूमत से अपील है, इमरान खान से अपील है कि इस मुल्क के बारे में सोचे कुछ। ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आप बताइएगा कि यहाँ पर आप आए हैं, लास्ट टाइम भी आप सब्ज़ी ऑब्वियसली लेकर गए होंगे यहाँ से, तो क्या फ़र्क आपको लगा है? मैंने तो ये जो चीज़ें ली हैं, मैंने लिए है अंगूर, मैंने लिए है सेब, मैंने लिए है आड़ू ईच, और सब चीज़ें जो है वो 200 रुपये पर किलो के हिसाब से ली हैं। तो अगर ये है कि चूँकि चीज़ अच्छी है उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि रेट भी जो है वो उसी हिसाब से होना चाहिए मार्केट में। अब माल जो है वो दुकानदार को ब्लेम करने के बजाय ये करें कि पीछे से जब माल आता है वहाँ से ही महंगा आता है, फिर रास्ते में कास्ट नहीं पड़ जाती है, तो मैं नहीं समझता कि दुकानदार जो है वो को लूट मचा रहे।
ठीक है जी, दुकानदार लूट नहीं मचा रहे, लेकिन जो आम आवाम है, जो गरीब आवाम है, जो गरीब तबका है, डेली वेजर्स हैं, वो क्या ये फ्रूट जो आप लेकर जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये वो अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। मगर इसका इलाज ये नहीं है कि आप दुकानदारों को दबाएं, इसका इलाज ये है कि जो डेली वेजेस वाले हैं उनकी वेजेस में इजाफा करें, जो आमदन वाले लोग उनकी आमदन बढ़ाएं, ताकि आमदन वालों की अभी तो ये आपको पता होगा कि कोरोना की वजह से तो ऐसे हालात हो गए हैं कि नौकरियां ही ख़त्म हो गई, बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है। तो अब जो बेरोज़गार लोग हैं, वो जो गरीब आवाम है, वो अब फाकों की नौबत तक पहुंच गई है। तो अब वो क्या खाए क्या पिए, जिस तरह अब सब्ज़ी के है हालात कि इतनी महंगी हो गई है। सब्ज़ी पहले कहते हैं गरीब बंदा सब्ज़ी खा के गुजारा कर ले, अब सब्ज़ी वाले हालात भी नहीं रहे, तो गरीब बंदा एक कहाँ जाए, क्या करे? मैंने इसीलिए गुजारिश की कि अब इसके लिए एक ही हल है कि हम कम आमदनी वालों की या जुमला जो हमारी अवाम है उसकी आमदन में इजाफे के ज़राए जो हैं वो सोचें और उसके ऊपर जो है वो काम करें। और बाकी रहा ये मसला कि कोरोना की वजह से ये हो गया है, तो वैसे ये मुसलमान हमारा ये ईमान होना चाहिए कि इन नमाल उसर युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी, अल्लाह करे कि इसके बाद आसानी होगी और जितना हमने नुकसान किया उससे ज़्यादा गेन भी करेंगे। मगर ये है कि हमें अपने में क़ुव्वत इरादी जो है वो मजबूत रखनी चाहिए, अपने ईमान को जो है वो कायम रखना चाहिए, हमें जो है वो सिर्फ प्रोपेगेंडे की हद तक जो है वो उसको नहीं ले जाना चाहिए। तो अलबत्ता हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है प्राइस भी कंट्रोल करे, बेशक ये उनकी ज़िम्मेदारी है, मगर बेसिक ज़िम्मेदारी जो है वो ज़राए आमदन में इजाफे के लिए जो है वो वसाइल मुहैया करे। यहाँ पे गरीब लोग थे जिनसे हमने बात की, जो ख़रीदारी के लिए आए थे, उन्होंने ये शिकायत की है जी कि जिस भी हम जगह पे जाते हैं, जैसे आपने फ्रूट ख़रीदा, शायद आपने एक से ही ख़रीदा या आपने बाकियों से पता किया हो, तो वो उनकी शिकायत ये थी कि हर किसी के अपने अपने रेट हैं, एक रेट लिस्ट कोई फॉलो नहीं कर रहा। रेट लिस्ट तो ये इंतज़ामिया को चाहिए कि रेट लिस्ट जो है वो अवेज़ा कराए, मगर रेट्स अपने अपने होने का वो जो अशिया की क्वालिटी में फ़र्क होता है। बाद लोग जो है वो क्वालिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कहते हैं कि एक दुकानदार कुछ ले रहा है दूसरा कुछ ले रहा है। तो वो मेरे ख्याल में क्वालिटी को जो है वो अगर फॉलो करें और उसको अगर डिफरेंशिएट कर सकें तो ये गिला जो है वो आवाम का ख़त्म हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, आज हमने यहाँ पे आके ख़रीदारों से भी बात की, साथ साथ दुकानदारों से भी बात की, और सभी मायूस दिखाई दे रहे थे, कोई भी खुश, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था। इवन ख़रीदार भी सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको था जी कि महंगाई बहुत है, हम खुशी से कोई चीज़ नहीं लेके जा सकते, मजबूरन हमें यहाँ से ख़रीदारी करके जाना पड़ता है। और जो दुकानदार हैं वो भी इवन खुश नहीं हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जी हुकूमत से सबकी अपील है कि इन पे काम किया जाए, इन हालात को बेहतर किया जाए, क्योंकि सारा मलबा जो है एट दी एंड वो हुकूमत पे ही डाला जा रहा है कि जी हुकूमत सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रही, इन हालात को कंट्रोल नहीं कर रही है, प्राइस को कम नहीं कर रही है, कोई चेक नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो आवाम ने बहुत शिकायत की है। आवाम के साथ साथ हम भी अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस पर नोटिस लें। गरीब आवाम जो है वो अब रिस्क से फाकों पे आ रही है, वो खाने से महरूम हो रही है, तो प्लीज़ ये नौबत ना आए। फ़िलवक्त के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर हाज़िर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।